हाय गाइस। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना हमेशा ख्याल रखें, क्योंकि जीवन बहुत अनमोल है हम सब के लिए। और हम सब यहाँ भगवान के आशीर्वाद से ही अच्छे काम करने के लिए आए हैं। हर दिन, हर रोज़ अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए आए हैं। सब लोग बहुत तरक्की और बहुत मेहनत के साथ अपने जीवन को बदलते हैं, आगे बढ़ते हैं। कितना संघर्ष एक दूसरे के साथ सहन भी करना पड़ता है, तब भी अपने परिवार को चलाते हैं, अपने रिश्तों को निभाते हैं और अपनी और दूसरों की कदर करते हैं, दूसरों से कराते भी हैं। ये सब बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हर इंसान की अपनी एक नई पहचान होती है, कुछ आदतें होती हैं, कुछ ऐसे रीति रिवाज होते हैं, कुछ परिवार की ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको कि लेकर इंसान को आगे बढ़ना पड़ता है, चलना पड़ता है। कभी-कभी तो दूसरे लोगों की वजह से घर परिवार में परेशानियाँ भी खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि हर किसी का मन अलग तरह के लोगों में रहता है। कोई किसी को अपना दोस्त समझता है, कोई किसी को अपना दोस्त समझता है, क्योंकि ये सब चीज़ें इंसान के जीवन में होती हैं। जब हम रिश्तों से जुड़े होते हैं, तो हर रिश्ता अलग-अलग मायने रखता है आप सबके जीवन में। माता-पिता अलग मायने रखते हैं, भाई-बहन अलग मायने रखते हैं, दोस्त अलग मायने रखते हैं, पति-पत्नी का आपस में एक अलग तरह का संबंध होता है और बच्चों का माता-पिता के साथ एक अलग तरह का संबंध होता है, जो कि बहुत गहरा होता है और एक-दूसरे के प्रति समर्पण का भाव, सम्मान का भाव, एक-दूसरे के लिए अच्छी नीयत का भाव भी होता है, कुछ करने का भाव भी होता है। इसी से परिवार चलता है। आजकल बहुत सारे परिवारों में दुःख है, परेशानियाँ हैं, कष्ट हैं। अपनों के साथ ही लोग बड़ा बुरा व्यवहार कर रहे हैं। अपनों का हक छीन लेते हैं आसानी से। एक-दूसरे को नीचा दिखा लेते हैं बहुत आसानी से। एक-दूसरे के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर लेते हैं कि बाद में पछतावा भी हो तो उस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इंसान के मन में अंदर से एक क्रोध आ जाता है, एक दुःख आ जाता है, एक नफ़रत आ जाती है। फिर चाहे आप कितना भी अच्छा व्यवहार करें, लेकिन वो चीज़ें दिल से ख़त्म नहीं होती हैं, मन से ख़त्म नहीं होती हैं। ये सब चीज़ें तो बहुत सारे लोगों के साथ घटित होती हैं, क्योंकि जिसका जैसा दुःख होता है वही इंसान जान सकता है। और आज हर इंसान किसी न किसी दुःख के कारण परेशान है, दुखी है, अकेला है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि वो अपने जीवन में किसके ऊपर भरोसा करे, किसकी कदर करे, किसके साथ रहे और किसके साथ छोड़े। ये सब चीज़ें भी बहुत बड़ा काम करती है, क्योंकि आज लालच बहुत बढ़ गया है, क्रोध बहुत बढ़ गया है, नफ़रत भी बहुत है, एक-दूसरे का छीनने की होड़ भी बहुत है, क्योंकि यहाँ जो कुछ हमें मिला है, उसे सँभाल कर रखने की बजाय दूसरों का छीनने की कोशिश करते हैं। दूसरों से कैसे लेना है, उसकी कोशिश करते हैं। दूसरों के साथ कैसा दुर्व्यवहार करना है, उसकी बहुत कोशिश करते हैं। एक-दूसरे के परिवार को कैसे तोड़ना है, बहुत प्लानिंग करते हैं और एक-दूसरे के जीवन में कैसे उनकी चीज़ों को उनसे अलग करना है, उसके लिए तो दिन-रात मेहनत करते हैं। ये सब कुछ बहुत अच्छी तरह से भगवान भी देख रहे हैं, हर किसी के मन को देख रहे हैं, हर किसी के कामों को देख रहे हैं, हर किसी के रिश्तों को भी देख रहे हैं, क्योंकि बिगाड़ा करने वाले भी आप ही सब हैं और जिसके लिए आप कर रहे हैं, वो भी आप ही सब हैं। क्योंकि हम अपनों के लिए ही कुछ बिगाड़ा करते हैं और हम अपनों के लिए ही लालच भी करते हैं, उनके लिए खड़े भी रहते हैं। ये सब चीज़ें भी होती हैं। हम सबसे पहले तो इंसान को जानना ज़रूरी है कि हम क्यों ऐसे काम करते हैं, क्यों ऐसी चीज़ें अचानक से मन में आ जाती है, क्यों ना चाहते हुए भी इंसान अपने आप को बुरा करने से नहीं रोक पाता है, क्यों हम बुरे लोगों के साथ आसानी से जुड़ जाते हैं, क्यों हम अपने ही रिश्ते को आसानी से बिगाड़ लेते हैं, तोड़ लेते हैं, क्यों आज मन में इतनी नफ़रत है कि एक दूसरे का कत्ल करने में भी इंसान एक बार नहीं सोचता है। क्यों इतना ज़्यादा क्रोध आप सबके मन में है कि किसी को अच्छे रिश्ते को आप देख नहीं सकते हैं? क्यों इतना लालच मन में है कि किसी की तरक्की आप सबसे बर्दाश्त नहीं होती है? क्यों ऐसा है? ये सब चीज़ें क्यों इंसान के मन में पैदा होती हैं?
क्योंकि वो बुरी आदतों का शिकार हो जाता है, बुरी चीज़ों का शिकार हो जाता है। उसे नहीं पता होता है कि वो किस रास्ते चल रहा है, किन लोगों से वो जुड़ रहा है। जो लोग जैसी संगत होती है, आपका वैसा ही वो मन बना देते हैं। एक अच्छा इंसान जब बुरे लोगों में फँस जाता है, तो उसकी अच्छाई तो गायब ही हो जाती है। उसे बुरी चीज़ें सिखाई जाती हैं, समझाई जाती है, उसके शब्दों को बुरा किया जाता है, उसके व्यवहार को बुरा किया जाता है, उसे गलत आदतों में फँसा दिया जाता है, उसे गलत चीज़ों की हैबिट लगा दी जाती है, ताकि वो अपने आप को इतना बुरा बना ले कि लोग उससे नफ़रत करें, क्रोध करें, उसको छोड़कर चले जाएँ, उसकी चीज़ों को आसानी से अपना बना सकें। ऐसा होता है, रिश्तों में भी होता है, दोस्तों में भी होता है, परिवार में भी होता है और समाज में भी होता है। ये सब बुराइयाँ आज हर इंसान के मन में बैठ गई हैं कि दूसरे को कैसे नीचा दिखाना है, उसे कैसे अपनों से दूर करना है, उसके जीवन को कैसे बर्बाद करना है, उसे बुराई के रास्ते पर कैसे ले जाना है और उसकी आदतों में कैसे बदलाव लेकर आना है। ये सब चीज़ें आज आसान हो गई हैं, क्योंकि हर इंसान अपनों को छोड़कर दूसरों पे भरोसा करने लगा है। दूसरों की चीज़ें अच्छी लगने लगी हैं, दूसरों की बातें अच्छी लगती हैं, दूसरों के साथ बैठना, खाना-पीना, उनकी बातें सुनना अच्छा लगता है, दूसरों के घर परिवार अच्छा लगता है, दूसरों का प्यार, दूसरों की चीज़ें अच्छी लगती हैं। ये सब आज इसीलिए होता है क्योंकि घोर कलयुग है और कलयुग में इंसान अगर अच्छा चलना भी चाहे, तो भी वो कहीं न कहीं उलझ ही जाता है। अपने रिश्तों को अच्छा बनाना चाहे, तो भी उसके जीवन में कोई ना कोई इंसान ऐसा आ ही जाता है, जो उसके जीवन को खराब कर देता है, उसे भटका देता है, उसे किसी चीज़ में, लालच में उलझा देता है। परिवार में भी आजकल ऐसा हो रहा है, क्योंकि एक इंसान अगर बहुत अच्छा कर रहा है, अपने जीवन में तरक्की कर रहा है, अपनों को अच्छी तरह से सँभाल रहा है, तो उसके भाई-बहन ही आज ऐसा व्यवहार कर देते हैं, उसके मन में ऐसी चीज़ें डाल देते हैं कि वो अपने परिवार को ही दुश्मन समझ लेता है, उनको छोड़ने का मन बना लेता है, उन्हीं के साथ बुरा व्यवहार करता है, उन्हीं की चीज़ों को वो दूसरों को देने की कोशिश करता है। ये सब भी होता है, क्योंकि मन में दूसरे लोग बुरी चीज़ें डाल देते हैं, बुरा व्यवहार उनके लिए वो उत्पन्न कर देते हैं, उनकी अच्छाई को बुराई में बदल देते हैं, ऐसा भी होता है। मेरा मानना है कि अगर हम अपने परिवार को, अपने आप को, अपने रिश्तों को नहीं समझ पाए, तो हमने जीवन में कुछ भी नहीं कमाया है, फिर तो हम ज़ीरो हैं। क्योंकि सबसे पहले तो हमें व्यवहार को कमाना पड़ता है, किसका व्यवहार कैसा है। हर इंसान को पता होता है कि उसके घर में अगर माता-पिता है, भाई-बहन है, तो उनका व्यवहार कैसा है। वो कौन-सी अच्छी और कौन-सी बुरी आदतों में उनका मन है। आपके घर में क्या अच्छा था, क्या बुरा था, ये आपको पता होता है। जब कोई दूसरा इंसान आपके साथ जुड़ता है, आप उसे अपने घर में लेकर जाते हैं, तो उसको समझने में टाइम लगता है, उसको सारी चीज़ों को देखने में, सोचने में भी टाइम लगता है। हर किसी के व्यवहार में क्या परिवर्तन है, कैसे उसे रहना है, कैसे समझना है, इसमें भी टाइम लगता है। लेकिन अगर कोई अच्छा इंसान किसी ऐसे परिवार में चला जाता है, जहाँ हर आदमी अपने आप में शातिर है, अपने आप में एक बहुत बड़ा दिमाग लेकर बैठा है, एक बहुत बड़ा क्रोध लेकर बैठा है, एक बहुत बड़ा बुरा व्यवहार लेकर बैठा है, तो वहाँ जाकर एक अच्छा इंसान फँस जाता है। उसे तो धीरे-धीरे चीज़ें समझने की बजाय उसके साथ गलत होना शुरू हो जाता है। उसमें ही बुराइयाँ निकाल दी जाती है, उसमें ही सारे अवगुण उत्पन्न हो जाते हैं, उसे ही परिवार का दुश्मन समझा जाता है, उसी की ही चीज़ों को लूटा जाता है, उसी को घर से निकालने की कोशिश की जाती है, उसी को घर से दूर करने की कोशिश की जाती है, रिश्तों से दूर करने की कोशिश की जाती है, ऐसा होता है। ये एक बहुत बड़ा एक भ्रम जाल है, जो आजकल बहुत सारी बहनों के साथ होता है, क्योंकि मैं इस भ्रम जाल की सबसे बड़ी साक्षी हूँ, क्योंकि ये सब मैंने अपने जीवन में बहुत देखा है। ये सब चीज़ें मैंने फेस भी की हैं और मुझे ऐसे रिश्ते भी मिले हैं
क्योंकि मैं भी एक बहुत छोटे से घर परिवार की बेटी हूँ। मेरे माता-पिता ने हमेशा दूसरों का सम्मान करो, हर किसी के साथ अच्छा व्यवहार करो, हर किसी की अच्छी-बुरी चीज़ों को समझो, लेकिन कभी किसी के साथ गलत शब्दों का इस्तेमाल ना करो। जो कुछ आपके पास है, उसमें खुश रहो। दूसरे का लूटने की, छीनने की कोशिश ना करो। जो रिश्ता आपको मिला है, चाहे वो कितना ही अच्छा हो, बुरा हो, लेकिन उसे निभाने की कोशिश करो। उसकी चीज़ों को जानने की कोशिश करो। वो गलत व्यवहार भी करता है, तो इतनी हिम्मत रखो। भगवान का आशीर्वाद आपके साथ जब होता है, तो इंसान हर कोई हिम्मत रखता है। वो सोचता है कि कैसा भी समय हो, मुझे निकालना है, रिश्तों को सँभालना है और मुझे अपने आप को भी बदलना है, दूसरे रिश्तों की तरह। ऐसा भी होता है, लेकिन जब हम पूरी तरह से भगवान की शरण में होते हैं और भगवान हमें आशीर्वाद देता है, हमसे कुछ भी गलत नहीं होता है, ना हम किसी का गलत सोचते हैं, ना गलत व्यवहार करते हैं, ना शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो वो पूरी तरह से हमारे साथ खड़ा होता है। हर पल हमें भी देखता है, दूसरों को भी देखता है। हमारे साथ क्या अच्छा-बुरा हो रहा है, भगवान को सब पता होता है, सब दिखाई देता है। वो एक-एक दिन आप सबका देखता है और दूसरे का भी देखता है कि कैसे लोग क्रिकेट की तरह रंग बदलते हैं, कैसे लोग अच्छे इंसान के ऊपर उँगली उठाते हैं, उसे बुरा बनाते हैं, उसे दुःख तकलीफ़ देते हैं, उसके साथ धोखा भी करते हैं और उसे साजिश में भी फँसाने की कोशिश करते हैं, उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उसे अपने ही रिश्ते से दूर करने की कोशिश करते हैं, उसे अपनों के खिलाफ ही दूर ले जाने की कोशिश करते हैं। ये सब होता है क्योंकि इंसान क्या सोच कर जाता है और वो किस परिस्थिति में फँस जाता है, किसी को नहीं पता है। हर माता-पिता चाहता है कि अपने बच्चों का विवाह एक अच्छी जगह करे, एक अच्छे इंसान के साथ करे। लेकिन वो सिर्फ़ थोड़ी देर के लिए उस इंसान के व्यवहार को देख सकते हैं, उसके परिवार को देख सकते हैं। बाकी का समय तो उस बेटी को ही गुज़ारना पड़ता है। उसके साथ क्या होता है, कैसे होता है, किस परिस्थिति में उसे रखा जाता है, किस भ्रम जाल में रखा जाता है, उसे अच्छा दिखाया जाता है, लेकिन उसके पीछे कुछ बुरा हो जाता है। ये सब चीज़ें इंसान को नहीं पता होती है, जो रहता है वो ही जान पाता है, लेकिन उसे भी बहुत बड़ा समय लग जाता है। कभी-कभी तो जिस रिश्ते के साथ आप जुड़े होते हैं, उसे ही समझने में समय लग जाता है। जब आपको समझ में आता है, तब तक तो आप बहुत देर हो जाती है कि इंसान का नेचर क्या है और वो उसे क्या समझता है, ऐसा भी होता है। उसका परिवार क्या है और उसने क्या समझा, ये भी बहुत बड़ा दुःख का कारण हो जाता है, क्योंकि आप तो अच्छे मन से किसी की कदर करते हो, अच्छे मन से रिश्तों को निभाते हो, अच्छे मन से अपना समय देते हो, समर्पण देते हो, अपना पूरा भाव देते हो, हर किसी का सम्मान करते हो, हर किसी की देखभाल करते हो, हर किसी की अच्छी-बुरी चीज़ों को देखकर उसमें सुधार करते हो, अपने आप को भी बदलते हो, अपनी ज़रूरतों को, अपनी इच्छाओं को, अपने पति के या फिर अपने परिवार के अनुसार ढाल लेते हो, अपनी इच्छाओं को दबा लेते हो, अपनी खुशियों को दबा लेते हो, क्योंकि आपके पास इतना पैसा नहीं है, वो सब चीज़ें नहीं हैं, सुख साधन नहीं हैं, ये सब आप कर लेते हो। लेकिन ये वही कर सकता है जो इंसान अच्छे और सच्चे मन का होता है, भगवान से जुड़ा होता है और जिसको अपने घर परिवार की इज़्ज़त का ख़्याल होता है, ऐसा वही कर सकता है। ये सब चीज़ें होती हैं, क्योंकि मैंने तो ये सब चीज़ें बहुत फ़ेस की हैं। मैं हर बहन की समस्या को जान सकती हूँ और हर घर की परिस्थिति को पहचान सकती हूँ। लोगों का व्यवहार कैसा है और कितना बुरा-बुरा भी वो कर सकते हैं, सोच सकते हैं, आपको बुरा बना सकते हैं, ये सब मैं जानती हूँ। क्योंकि मैंने अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें फ़ेस की हैं। हर कोई अच्छा ही चाहता है, लेकिन मिलता बुरा है। लेकिन उस बुराई में भी आपको कैसे अच्छे बने रहना है, ये मैं आज आप सबको बताना भी चाहती हूँ और समझाना भी चाहती हूँ। क्यों अपने रिश्तों से दूर नहीं जाना चाहिए, क्यों नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप उन रिश्तों से दूर जाते हैं, उनको तोड़ देते हैं, तो आपका कर्मा अधूरा रह जाता है। जब आप अपना कर्मा अधूरा छोड़ देते हैं, तो अगर आप किसी दूसरे रिश्ते में भी जाते हैं, तो वही चीज़ें फिर से फेस करनी पड़ती है। हो सकता है वो चीज़ें डबल होके मिल जाएँ।
लोग उससे भी ज़्यादा बुरे मिल जाएँ। इसीलिए जो भगवान ने रिश्ता दिया है, जब हम उसे अपनी मर्ज़ी से, अपनी इच्छा से तोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं, कुछ चीज़ों की वजह से, कुछ आदतों की वजह से, लोगों के व्यवहार की वजह से या कुछ ज़रूरतें की वजह से, तो ये कर्म अधूरा रह जाता है। जब ये कर्म अधूरा रह जाता है, तो आपको जीवन भर दुःख देता है। जिन्हें आप छोड़कर आते हो, उनके साथ भी जुड़ाव बना रहता है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, हो सकता है कोई अपने पति से बहुत लगाव करता हो सकता है कोई इस परिवार से लगाव करता हो सकता है कोई अपने बच्चों से लगाव करता हो। ये सब चीज़ें जब छूट जाती हैं, तो इंसान का मन अंदर से दुखी तो होता ही है, बाहर से वो भले ही शो करे कि नहीं, हमें तो किसी से लगाव नहीं है, हमें कोई दुःख नहीं है। लेकिन धीरे-धीरे समय गुज़रता है, तो ये चीज़ें समझ में आ जाती हैं और महसूस भी होती है कि जिसे हमने छोड़ा, वो इतना बुरा नहीं था, लेकिन जहाँ हम अभी हैं, वो बहुत बुरा है। ऐसा भी होता है, बहुत सारी बहनों के साथ होता है और बहुत सारे भाइयों के साथ भी होता है। मैंने भी बहुत सारी चीज़ें फ़ेस की हैं, सब कुछ देखा है, सबका व्यवहार देखा है, लोगों को गिरगिट की तरह बदलते भी देखा है, अपमान करते भी देखा है, बुरा-भला कहते भी देखा है। जो कुछ मेरे माता-पिता ने नहीं दिया, उसके लिए भी बहुत सुना है, बहुत सारी चीज़ें फ़ेस की हैं। जितनी भी बुराई, जितनी भी बातें हो सकती हैं, मैंने अपने जीवन में फ़ेस की है। लेकिन मुझे एक ही चीज़ का सबसे बड़ा खुशी थी कि जिनके साथ मैं जुड़ी हूँ, उनका व्यवहार अच्छा था। वो कभी भी अगर मुझे भी कुछ नहीं बोलते थे, तो अपने परिवार को भी नहीं बोलते थे। लेकिन धीरे-धीरे समय गुज़रता चला गया। ऐसा ही मुझे लगा कि हो सकता है कि मुझ में ही कुछ बुराई हो, मुझे शायद अपने आप में सुधार करना चाहिए। हो सकता है मैं ही किसी को ज़्यादा बुरा समझती हूँ या फिर मुझे ही लोगों में कमियाँ नज़र आती हैं। धीरे-धीरे मैंने खुद को भी बहुत बदला, लेकिन जब हम खुद को बदल लेते हैं, लेकिन दूसरे लोगों को पता चल जाता है कि आप हार मान चुके हैं, आप डर गए हैं, आप अपने आप को नहीं सँभाल सकते हैं और आप उनकी कमज़ोरी बन गए हैं, ऐसा होता है। लेकिन मैंने कभी भी उन चीज़ों का किसी को फ़ायदा उठाने नहीं दिया। मैंने अपनी चीज़ों को हमेशा स्पष्ट तौर पे कहा है, स्पष्ट तौर पे समझा है और स्पष्ट तौर पे ही दूसरे को समझाने की कोशिश की है। हर कोई अपने परिवार से प्यार करता है। ऐसे ही हर किसी के पति या पत्नी भी अपने परिवार से प्यार करते हैं। लेकिन मेरे माता-पिता ने मुझे एक ही चीज़ सिखाई थी कि जिस परिवार में जा रहे हो, वो आपकी ज़िम्मेदारी है। उसे आपको अच्छे से निभाना है। इधर से आप लगाव कम करो, लेकिन उधर आपको सबका ध्यान रखना है। अपनी ज़िम्मेदारी को समझना है, अपने कर्मों को अच्छा रखना है, सबके साथ अच्छा व्यवहार करना है। मैंने वही सब किया। उसी से मेरे जो बुरे रिश्ते थे धीरे-धीरे दूर हो गए। लोगों को समझ में आया कि मैं अपनी अच्छाइयों को नहीं छोड़ सकती हूँ। मैं अपनी अच्छी बातों को, अच्छे व्यवहार को नहीं छोड़ सकती हूँ और मुझे किसी भी इंसान से, किसी भी धन-दौलत से कोई लालच नहीं है। मैंने कभी लालच नहीं किया। जिसका जो है उसको दे दिया। मेरे पास जो था उसमें मैंने हमेशा खुशी और संतुष्टि महसूस की। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे और चाहिए या मुझे किसी का छीनना है या मुझे किसी की चीज़ों को छीनना है। मुझे ऐसा कभी नहीं लगा। लेकिन मैंने एक चीज़ सीखी है कि जीवन में अगर हम बहुत दुखी और परेशान होते हैं और अपने आप को अगर हम समझ लेते हैं, अपने आप को मजबूत बना लेते हैं, अपने आप को रिश्तों से कैसे मौन होकर लड़ना है, ये सीख लेते हैं। अपनों को कैसे सही रास्ता दिखाना है, बिना कहे, ये सब हम सीख लेते हैं भगवान के आशीर्वाद से। तो जीवन में कुछ भी ना बुरा होता है, ना कोई बिगाड़ सकता है, ना ही हमें अपनों से दूर कर सकता है और ना ही हमारे परिवार से हमारी चीज़ें छीन सकता है, ना हमारे रिश्तों में टकराव पैदा कर सकता है। ये सब एक इंसान को तो ज़रूर करना पड़ता है, क्योंकि ये दोनों इंसानों में ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, पर एक इंसान में ऐसा भाव ज़रूर होता है, वो दूसरों को समझता भी है, उनकी बातों को भी समझता है, वो क्या कहना चाहते हैं, क्या वो दिखाते हैं, उनको भी समझता है। ये सब चीज़ें इंसान को एक इंसान को भगवान ज़रूर दिखा देता है, जिसकी वजह से आप अपने रिश्ते को बनाए रख सकते हैं, अपने जीवन में सुधार ला सकते हैं, अपने रिश्तों को बहुत अच्छा बना सकते हैं, अपनी चीज़ों को
आप बनाए रख सकते हैं ताकि उन्हें कोई ना छीने, उन्हें कोई तोड़ने की कोशिश ना करे, उन्हें कोई दूर करने की कोशिश ना करे। ये सब बैलेंस आप मौन रहकर ही बना सकते हैं, क्योंकि जब इंसान शांत रहता है, अच्छे मन से सोचता है, उसे सब चीज़ समझ में आती हैं, धीरे-धीरे दिखाई देती हैं। क्योंकि भगवान पीछे से उसके मन को खोल देता है, उसकी बुद्धि को खोल देता है, उसे अपने साथ जोड़ लेता है और जब वो जिसे अपने साथ जोड़ लेता है, उसे कोई तोड़ नहीं सकता है, दूर नहीं कर सकता है, उसकी चीज़ों को कोई छीन नहीं सकता है। हर इंसान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कुछ चीज़ें, कुछ बुराई तो हर इंसान में हो ही जाती हैं। कोई एक छोटी बुराई सभी में होती है, मुझ में भी थी कि मुझे कितना भी दुःख मिले, कितनी भी तकलीफ़ मिले, लेकिन मैंने कभी भी किसी दूसरे को दुःख नहीं दिया, किसी दूसरे का अपमान नहीं किया, किसी दूसरे का हक नहीं छीना, किसी दूसरे का कुछ भी लेने की कोशिश नहीं की। लोगों को प्यार और सम्मान देने की कोशिश की, लोगों को सही रास्ता दिखाने की कोशिश की। अपने पास जो कुछ है, उसमें खुश रहने की कोशिश की। जो मेरे रिश्ते हैं, उनमें चाहे कितनी भी बुराइयाँ हों, फिर भी मैंने उनको छोड़ने की बजाय उनके साथ जुड़े रहकर उनमें सुधार करने की कोशिश की। हर किसी के साथ अलग-अलग तरह के रिश्ते होते हैं, क्योंकि हम अलग-अलग जगह से आते हैं। सबका एक-दूसरे के साथ कर्मा होता है। जब कर्मा अधूरा रह जाता है, तो जीवन में धक्के खाने पड़ते हैं, दुःख मिलते हैं, लोगों से भी बहुत कष्ट मिलता है। लेकिन जब हम इस कर्म को अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से और भगवान के आशीर्वाद से सँभालने की कोशिश करते हैं, तो ना रिश्ता टूटता है, ना ही कोई दूसरा आपके घर को तोड़ सकता है, ना चीज़ें छीन सकता है, ना ही आपके रिश्ते को तोड़ सकता है और ना ही आपकी अच्छी चीज़ों को कोई ले सकता है। हर इंसान की अच्छाई उसके साथ होती है। बुराई अगर किसी में है, तो उसको जान के ख़त्म करने की कोशिश करनी पड़ती है। लेकिन दूसरों को बुरा बताने और दूसरों में बुराई देखने की बजाय इंसान अगर अपनी अच्छाइयों को देख ले, अपनी बुराइयों को ख़त्म कर ले, तो कोई भी रिश्ता टूटने से बच सकता है। आप अपने रिश्तों में सुधार कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। बस भगवान यही आप सबसे शायद हो सकता है मेरे माध्यम से कहना चाहता है कि जो भी रिश्ता मिला है, उसे समझने की ज़रूरत है, उससे कुछ सीखने की ज़रूरत है, उसमें कैसे आपको बने रहना है, ये दिमाग लगाने की ज़रूरत है। और जो लोग आपका हक छीनना चाहते हैं, आपके अपनों को छीनना चाहते हैं, आपके परिवार को तोड़ना चाहते हैं, उनसे कैसे निपटना है, ये भी आप सबको महसूस करने की ज़रूरत है। भगवान सारी चीज़ें दिखा देता है, समझा देता है, बस उसके साथ जुड़े रहने की ज़रूरत होती है। भगवान के साथ जुड़े रहने से हर चीज़ धीरे-धीरे समझ में आती है, स्पष्ट हो जाती है, क्योंकि हमें अपनों का ध्यान हमारे अपनों का ध्यान कौन अपनी तरफ खींच रहा है, पता चल जाता है। हमारे रिश्ते को कौन तोड़ने की कोशिश कर रहा है, ये भी पता चल जाता है। हमारा हक छीनने की कौन कोशिश कर रहा है, ये भी समझ में आ जाता है। आपके बच्चों को कौन बुरी दिशा में ले जाना चाहता है, ये भी समझ में आता है और आपके अपने मन को कौन खराब करना चाहता है, ये भी समझ में आ जाता है। कौन क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, क्या देख रहा है, कैसी किसी की नियति है, ये सब समझ में आता है जब हम अपने भगवान से जुड़े होते हैं। क्योंकि वही हमारा एक स्पष्ट आईना है, जो किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन वो सब कुछ दिखा देता है। भगवान से जुड़ के मैंने अपने जीवन की हर बुरी से बुरी परिस्थिति को ठीक किया है। लोगों के व्यवहार को भी देखा है, उसमें कैसे सुधार करना है, उसमें भी मैंने महसूस किया है, बुरे लोगों को जीवन से कैसे दूर करना है, सिर्फ शांत रहकर, उन्हें कुछ ना बोलकर और अपने आप में व्यस्त रहकर। ये भी मैंने भगवान से सीखा है। मैं अपने काम में व्यस्त रहती हूँ। लोग क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या मेरे बारे में देखते हैं, क्या मेरे परिवार के बारे में महसूस करते हैं, क्या वो करना चाहते हैं, मैं सब उस पे छोड़ देती हूँ। फ्री हो जाती हूँ, अपने काम करती हूँ, खुश रहती हूँ, दूसरों को खुश रखने की कोशिश करती हूँ। जो भी कोई मेरे पास आते हैं, अपने दुःख और परेशानी लेकर, उनके कहने से पहले मैं पहचान जाती हूँ, क्योंकि आज मैं भगवान से बहुत अच्छी तरह से जुड़ी हूँ। उससे बातें भी करती हूँ और वो मुझे आने वाले हर संकट से, हर परिस्थिति से पहले ही आगाह कर देता है, क्योंकि मेरा बचपन से ही भगवान से लगाव भी रहा है, जुड़ाव भी रहा है, क्योंकि मैं हमेशा
भक्ति में रहना पसंद करती थी। बुरी चीज़ें, बुरे लोगों के साथ हमेशा मेरा व्यवहार एक अलग ही तरह का होता था, क्योंकि मैं पहले से ही जान लेती थी, पहचान लेती थी कि कौन मेरे साथ कैसा व्यवहार मन में लेकर बैठा है। ये चीज़ें मुझे पहले से ही महसूस हो जाती हैं। मैं लोगों से प्यार और लगाव करती हूँ। कुछ लोग उसे अच्छा भी समझते हैं, कुछ लोग उसे बुरा भी समझते हैं, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। भगवान ने मुझे एक अच्छा नेचर दिया है कि मैं लोगों से प्यार से पेश आऊँ, उनसे प्यार से उनकी चीज़ें सुन के उनमें सुधार करने की कोशिश करूँ। मैंने 2 चीज़ें अपने जीवन में हमेशा सीखी है कि अगर कोई गलती हो जाए तो भगवान के सामने बैठकर क्षमा माँगनी है, और अगर किसी ने हमारा कुछ अच्छा किया है, हमने किसी से कुछ लिया है, तो उसको थैंक यू बोलना बहुत ज़रूरी है। ये दोनों चीज़ें मैं अपने जीवन में ज़रूर करती हूँ, क्योंकि भगवान से ही सब कुछ मिलता है, और जिस इंसान ने हमारी मदद की है, जिस इंसान से हम कुछ लेते हैं, उसको धन्यवाद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो भी हमारे लिए एक भगवान की तरह है। हमें बहुत सारी चीज़ें उसने दी है, सिखाई है, समझाई है, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। अपने जीवन को बदलने के लिए शांत रहना ज़रूरी है, मन से नहीं, दिल से सोचना ज़रूरी है, क्योंकि मन तो आपका 2 चीज़ें आपको अच्छी-बुरी दोनों साथ लेकर चलता है, लेकिन दिल से जो आवाज़ आती है, वो भगवान की दी हुई होती है। रिश्तों में हमेशा प्यार बनाए रखें, एकता बनाए रखें, भरोसा बनाए रखें, और कभी भी दूसरों की वजह से अपने रिश्तों को ना बिगाड़ें, ना छोड़ के जाएँ, और ना ही परिवार की वजह से अपने रिश्तों को तोड़ें, अपनी चीज़ों को किसी दूसरे को देने की कोशिश करें। जो कुछ आपका है, वो आपके पास रहेगा, उसे जानने और समझने की ज़रूरत है। कभी भी किसी दूसरे का हक लेने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये एक बहुत बुरा कर्मा है, जो कि आपके जीवन में सब कुछ बिगाड़ सकता है। कभी भी किसी के रिश्ते को तोड़ने की कोशिश ना करें, कभी भी किसी इंसान को दुःख देने की कोशिश ना करें, किसी पे इल्ज़ाम ना लगाएँ, किसी को बदनाम ना करें, किसी के दुःख का कारण ना बनें। ये सब चीज़ें भी इंसान के जीवन में बहुत बड़ा काम करती है। आप सब बहुत अच्छे, बहुत समझदार हैं, बहुत काबिल हैं। सब अपने घर में प्यार से रहें, प्यार से चलें। भगवान के आशीर्वाद से सब काम पूरे होते हैं, सब चीज़ें पूरी होती हैं। बस अपने रिश्तों को, अगर बुराई भी है, तो उसको लेकर चलने की कोशिश करें, उनमें सुधार करने की कोशिश करें। छोड़ने से अच्छा होता है कि उस रिश्ते को सँभालने की कोशिश करें, क्योंकि वो रिश्ता आपका है। जब कोई दूसरा उस पे हक बना लेता है, तो वो आपकी सारी चीज़ों पे लेकर बैठ जाता है, आपके रिश्तों को ऐसे ख़राब कर देता है। इसीलिए जो रिश्ते भगवान ने दिए हैं, उनको सुधार करने की कोशिश करें, सँभालने की कोशिश करें, उनमें प्यार से अपने आप सब कुछ चीज़ें सुधर जाती हैं। कोशिश करने की ज़रूरत होती है। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओम शांति। मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अपना बहुत ख़्याल रखें, और हमेशा अपने रिश्तों के साथ अच्छा भाव बनाए रखें। परिवार चाहे कितना भी तोड़ने की कोशिश करे, लेकिन फिर भी पति-पत्नी आपस में अपना अच्छा व्यवहार बनाए रखें। एक-दूसरे से कभी भी दूर होने की कोशिश ना करें, और आपके बच्चे आपकी ज़िम्मेदारी हैं, उनका हमेशा ख़्याल रखें। कभी उनको अपने से दूर ना करें, दूसरों की वजह से उनको छोड़ कर ना जाएँ। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओम शांति।